नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब के चैनल सचिन कॉर्पोरेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिस्र के ग्रेट पिरामिड के बारे में। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल मिस्र का ग्रेट पिरामिड लिस्ट में सबसे ऊपर है। आज से तकरीबन 4500 साल पहले बना यह अजूबा आज तक लोगों को हैरान किया हुआ है। मिस्र का पिरामिड 43 सदियों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रही। 450 फीट ऊंचे मिस्र के पिरामिड वहां के तत्कालीन सम्राट गढ़ों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल है। इन ऊंचे पिरामिड को इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है और ऐसा कहा जाता है कि इन मानव निर्मित पिरामिड को चांद से भी देख सकते हैं। इसके अंदर राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। यूं तो मिस्र की राजधानी काहिरा में द ग्रेट स्प्रिंग, सेवरल बरियल टोम्स और भी कुछ छोटे पिरामिड यानी कुल 118 पिरामिड अलग अलग शेप और साइज के हैं। लेकिन सबसे अच्छे हालात में मुख्य रूप से 3 पिरामिड हैं। बाकी सब वेदरिंग की वजह से टूटकर मलबे में बदल गए हैं। बात करें तीनों पिरामिड की तो मिस्र के गीजा शहर में स्थित गीजा पिरामिड तीनों में सबसे ऊंचा है। गीजा पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व यानी लगभग 4580 साल पहले किया गया था। इसे मिस्र के राजा फराओ खुफू ने बनवाया था। 7 अजूबों में शामिल गीजा के ग्रेट पिरामिड ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। यह ऐसा अजूबा है जिसकी संरचना को देख हर कोई हैरान रह जाता है। कुछ इसके अनसुलझे रहस्य हैं जिस पर वैज्ञानिकों द्वारा शोध किया जा रहा है। मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित गीजा का पिरामिड एक बेहद ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है। ऐसा कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड अंदर से किसी भूल भुलैया की तरह है, क्योंकि यह इतना बड़ा है कि जो व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानता या पहली बार जाता है वो अंदर फंस सकता है। वैसे मिस्र के राजा फराओ खुफू द्वारा बनवाए गए दुनिया के पहले अजूबे गीजा पिरामिड को पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से भी जानते हैं। बात करें इसके निर्माण की तो इस महान पिरामिड में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है, जिनका वजन करीब 50 टन है। इसमें 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स और ग्रेनाइट पत्थर लगे हैं। सबसे बड़ा ग्रेनाइट पत्थर राजा के चैम्बर में मिला था, जिसका वजन 25 से 80 टन है। 55,000 स्क्वायर मीटर बेस वाले गीजा पिरामिड का एक एक कोना 20,000 स्क्वायर मीटर में बना है। आश्चर्य करने वाली बात तो यह है कि उस जमाने में जेसीबी, क्रेन या कोई विशेष टेक्नोलॉजी ना होने के बाद भी इतने विशाल पिरामिड की जबरदस्त संरचना कैसे बनाई गई। लगभग 4500 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अनेकों समर्स, बारिश, तूफान या वेदरिंग आने के बाद भी यह पिरामिड सर्वाइव कर रहा है। पिरामिड की संरचना तो चर्चा में थी ही, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ग्रेट पिरामिड के मुख्य प्रवेश द्वार में करीबन 9 मीटर यानी 30 फीट लंबा एक छिपा हुआ गलियारा खोजा है। यह खुफिया रास्ता प्रवेश द्वार के ठीक बगल में है। इसके बारे में इससे पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। 30 फीट लंबे इस गलियारे को स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों ने खोजा है। उन्होंने कॉस्मिक किरणों की मदद से ऊर्जा के कणों को पैदा किया, जिनकी मदद से इस खुफिया पैसेज यानी सुरंग का पता चल पाया। इस सीक्रेट गलियारे की खोज के लिए रिसर्चर्स की टीम ने पुराने जरूरी उपकरणों के साथ एडवांस अल्ट्रासाउंड मशीन और रडार का इस्तेमाल किया। इस रिसर्च के दौरान एक बेहद छोटा कैमरा पत्थरों के बीच दरार के जरिए अंदर डाला गया, जिससे अंदर बना यह खुफिया गलियारा एकदम साफ नजर आया। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस गलियारे की गहराई से पड़ताल होना अभी बाकी है, जिसके बाद उन्हें 4500 साल पहले के प्राचीन इजिप्ट के कुछ खुफिया राज मिल सकते हैं। इस गलियारे से जुड़े कुछ और टेस्ट किए जाने बाकी हैं। यह ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका। 450 फीट ऊंची यह पिरामिड 43 सदियों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रही, लेकिन 19वीं सदी में एफिल टावर के निर्माण के बाद इसका कीर्तिमान टूटा। प्रसिद्ध नाइल नदी के किनारे पर बना हुआ यह पिरामिड बड़ी संख्या में पर्यटकों को लुभाता है। कहा जाता है मिस्र के महान राजा खुफू की मौत के बाद उनके शव को इसी पिरामिड में दफनाया गया था, और सिर्फ वही नहीं, उनके बाद अन्य राजाओं के शवों को भी उनके आभूषण और अन्य चीजों के साथ इसी पिरामिड में दफन किया गया था। 13 एकड़ में फैला यह पिरामिड लगभग 16 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है। जिस प्रकार 1 लाख मजदूरों की मेहनत से 2560 ईसा पूर्व यानी 4580 साल पहले इसका निर्माण मिस्र के राजा फराओ खुफू ने करवाया था, उसी प्रकार नाइल नदी के किनारे वेस्ट बैंक पर स्थित द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बगल में ही पिरामिड ऑफ खाफरे और पिरामिड ऑफ मेनकौर का भी निर्माण किया गया है। ये तीनों पिरामिड एक ही स्थान पर हैं। जैसे गीजा पिरामिड को फराओ खुफू ने बनवाया था, उसी प्रकार खुफू के बेटे खाफरे ने पिरामिड ऑफ खाफरे को बनवाया, जो कि गीजा पिरामिड के बाद सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है। बात करें थर्ड पिरामिड की तो खाफरे के बेटे मेनकौर ने पिरामिड ऑफ मेनकौर को बनवाया था, जो कि बाकी 2 पिरामिड से छोटा है। इसी के साथ कुछ और भी मॉन्यूमेंट को बनाया गया था, जो कि उस जमाने की बेहतर कारीगरी को दर्शाता है। गीजा के पिरामिड परिसर के आसपास में घूमने लायक और भी कई पर्यटन और आकर्षण स्थल हैं। इसमें सोलर बोट म्यूजियम, पिरामिड ऑफ खाफरे या चिक्रेन का पिरामिड, पिरामिड ऑफ मेनकौर आदि शामिल हैं। ये सभी जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वैसे गीजा का पिरामिड शुरुआत में 147 मीटर था, लेकिन अब यह 139 मीटर ही बचा है।
आपको बता दें कि महान पिरामिड के निर्माण के दौरान लगभग 4000 श्रमिकों की मृत्यु हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को ऐसी परिशुद्धता के साथ बनाया गया है कि वर्तमान तकनीकी ऐसी कृति को दोहरा नहीं सकती। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट के इन पिरामिडों को देख इनके रहस्यों से रूबरू हुए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को टच करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।